मीनू अनाथ है। वह एक इच्छाधारी नागिन की बेटी है, लेकिन उसके जन्म के बाद ही उसके माता पिता गायब हैं। उसके पड़ोसी कहते हैं कि उन दोनों को एक सपेरा उठाकर ले गया है। तब से मीनू रास्ते पर ही भीख मांगकर न गुजारा करती है। वो भी एक इच्छाधारी नागिन है, लेकिन ये बात किसी को नहीं पता। इंसानों के बीच रहने के लिए इंसान बनकर ही रहना होगा, नहीं तो ये सब लोग मिलकर मुझे मार डालेंगे। मीनू रात को फुटपाथ पर ही सो जाती है। उधर मन्नू सपेरा की बीवी अस्पताल में भर्ती होती है। वह गर्भवती है और प्रसव पीड़ा लेकर अस्पताल जाती है और कुछ देर बाद वो एक लड़के को जन्म देती है। लेकिन तभी अचानक से भूकंप आता है और अस्पताल हिलने लगता है। अरे भागो भागो, अरे भूकंप आया, भागो। सब लोग भागते हैं। मन्नू की बीवी अपने बेटे को गोद में लेकर दौड़ते हुए अस्पताल से बाहर निकलती तो है, लेकिन भीड़ में धक्का लगने पर वह गिर पड़ती है। बेटा, मेरा बेटा कहाँ है? बेटा! उसका बेटा उससे दूर गिरा था और भीड़ में धक्का मुक्की के कारण वो अपनी माँ से दूर जाता गया। कुछ देर बाद भूकंप रुक गया और लोगों ने भागा दौड़ी भी बंद कर दी। मन्नू दौड़ते हुए अस्पताल के पास आया और देखा उसकी बीवी सिसक कर रो रही है। क्या हुआ सरला, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? मेरा बेटा खो गया, भागा दौड़ी में मेरा बेटा खो गया। क्या? मेरा बच्चा खो गया? नहीं, ये नहीं हो सकता। मन्नू ने भी अपने बेटे को बहुत ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। वो दोनों अंदर से टूट गए। रोते हुए वो दोनों थाने गए और पुलिस के भरोसे बैठे रहे। रात हो गई। इधर मीनू खाना खाकर फुटपाथ पर सोने जा रही थी। आज तो बहुत कांड हो गया। सब कुछ हिल रहा था, लोग भाग रहे थे। मैं तो नागिन के रूप में एक गड्ढे के अंदर छुपी हुई थी। यही है इच्छाधारी नागिन होने की सुविधा। अरे, इतनी रात को कौन रो रहा है? लग तो रहा है कि कोई बच्चा रो रहा है। मीनू ने देखा फुटपाथ के पास बच्चा पड़ा हुआ है और जोर जोर से रो रहा है। अरे बाप रे, ये बच्चा यहाँ कैसे आया? मीनू ने उसे उठा लिया और फिर गर्म दूध लाकर उसे पिलाया। पी ले भाई, इस दुनिया में तेरा भी कोई नहीं है और मेरा भी कोई नहीं है। आज से तू मेरा भाई है। दूध पिलाकर मीनू ने उसे सुला दिया और खुद भी उसके पास सो गई। अगले दिन से मीनू उस बच्चे को गोद में लेकर भीख मांगने लगी। ये मेरा भाई है साहब, इसे दूध पिलाना है, कुछ पैसे दे दो साहब। बच्चे को देखकर लोग मीनू को पैसे देने लगे। मीनू ने उस बच्चे को एक नाम दिया। आज से तेरा नाम बंटी है, ठीक है? नाम पसंद तो आया ना? बंटी फट से हंस दिया। हाँ, इसका मतलब तुझे नाम पसंद है। बंटी, मेरा भाई। तेरे दाहिने पैर पर ये काला निशान कैसा? अच्छा, ये तेरा जन्म चिन्ह है। चल मेरा भाई, भीख मांगते हैं। मीनू उसे लेकर भीख मांगती रही। उधर पुलिस जांच पड़ताल करने लगी। आपके बेटे को हम पहचानेंगे कैसे? कोई फोटो है? पुलिस के सवाल से मन्नू की बीवी घबरा गई। जवाब दो सरला, सर क्या पूछ रहे हैं? नहीं, कुछ ही मिनट पहले तो उसका जन्म हुआ था, फोटो कहाँ से होगा? तो फिर ऐसा कुछ है जिससे हम उसे पहचान सकें? कोई बर्थ मार्क वगैरह? हाँ, वो बस कुछ ही देर के लिए मेरी गोद में था, लेकिन मैंने देखा था उसके दाहिने पैर पर एक काला निशान था। अच्छा ठीक है। मन्नू जी, आप क्या करते हो? मैं सपेरा हूँ साहब, सांप पकड़ता हूँ और उन्हें अच्छे दाम मिलने पर बेच देता हूँ। मतलब पाप कर्म करते हो, इन पापों की वजह से ही हुआ ये। खैर, हम आपके बच्चे को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। सरला रोने लगी। आपके पाप कर्मों की वजह से ही हुआ है ये सब। आपने कब से उन दोनों नाग नागिनों को पकड़ कर रखा है? छोड़ दीजिए उन्हें। पागल हो गई हो क्या सरला? है? उनके अभी तक अच्छे दाम नहीं मिले, इसीलिए उन्हें पकड़ के रखा है। अच्छे दाम मिलने पर उन्हें बेच दूंगा।